ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी तक आपने द बैटमैन फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है वो देख ही लिया होगा। कल रात को करीब 2:30 बजे इसके ट्रेलर को रिलीज किया गया। डीसी ने डीसी फैंडम नाम से एक पूरा वर्चुअल इवेंट रखा था। उस इवेंट में उन्होंने 5 फिल्म्स और एक उनकी आने वाली जो सीरीज़ है उसके टीजर, ट्रेलर, फर्स्ट लुक, बिहाइंड द सीन, ये सब उन्होंने रिलीज़ किए हैं। तो शुरुआत जॉन सेना की पीसमेकर सीरीज से ही करते हैं, जिसके ट्रेलर को उन्होंने रिलीज़ किया है। ये डीसी के एक्सटेंडेड यूनिवर्स की पहली टेलीविजन सीरीज़ होने वाली है। मतलब मार्वल ने तो ऑलरेडी कई सारी उनकी सीरीज़ डिज्नी प्लस पर रिलीज़ कर दी है, तो ये डीसी के एक्सटेंडेड यूनिवर्स की पहली टेलीविजन सीरीज़ होने वाली है। और इसे रिलीज़ करने वाले हैं कब रिलीज़ करने वाले हैं 13 जनवरी 2022 को। कुल मिलाकर इसके 8 एपिसोड्स होने वाले हैं। करीब 3 एपिसोड्स को ऑलरेडी शूट कर लिया गया है। और द सुसाइड स्क्वाड के राइटर डायरेक्टर जेम्स गन ही इसके क्रिएटर और राइटर है। बाकी कुछ इसके जो एपिसोड्स हैं उन्हें भी वे खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, जेम्स गन। तो डिज्नी अब ये HBO मैक्स पर बाहर रिलीज़ होने वाली है। भारत में हो सकता है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ये रिलीज़ हो, क्योंकि HBO मैक्स का ज़्यादातर कंटेंट डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही भारत में दिखाई देता है। पर मैंने सुना है अभी हाल ही में कि HBO भारत में भी अपना एक पूरा अलग से प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म शुरू करने के बारे में सोच रहा है। कुछ उन्होंने टेस्टिंग वगैरह भी की है, ऐसा मैंने पढ़ा गूगल पर। जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो कहा नहीं जा सकता जब तक वो रिलीज़ नहीं करते हैं। अब जनवरी में कुछ ज़्यादा समय नहीं है, 2 महीने ही है। तो 2 महीनों में इतना पूरा एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करना, उसके बाद इतने लोगों को, ऑडियंस को जोड़ना पॉसिबल तो नहीं लगता। तो पता नहीं अब ये पीसमेकर सीरीज़ कहाँ पर रिलीज़ होगी। वैसे सच कहूँ तो ठीक ही लगा मुझे। मतलब उतना कुछ एक्सट्रीमली कुछ ऐसा बहुत उत्सुकता बढ़ाने जैसा तो मुझे इसमें नहीं लगा। पर हाँ, जॉन सेना, उनका परफॉर्मेंस, एक थोड़ी फनी टच उसको जो दिया गया था, अच्छा था ट्रेलर को मिलाकर। इसके बाद ड्वेन जॉनसन के ब्लैक एडम का जो क्या कहे फर्स्ट लुक उन्होंने जो रिलीज़ किया, मतलब फैंस की भी अपेक्षा या और किसी की भी अपेक्षा, इसके जो कास्ट है इस ब्लैक एडम फिल्म की, वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मुझे दिखी। आप देखिए, पियर्स ब्रॉसनन जिन्होंने 10 वर्षों में करीब 4 जेम्स बॉन्ड फिल्म्स की हुई है, वो खुद भी इसमें बोलते हैं कि मैंने 10 वर्षों में 4 जेम्स बॉन्ड फिल्म्स की है, पर वो सारी फिल्म्स इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये मतलब इसको उन्होंने सबसे ऊपर रखा, ब्लैक एडम फिल्म को। कुछ ऐसा इसमें देखने को मिलने वाला है। ड्वेन जॉनसन ने तो यहाँ पर कहा कि भाई मैंने तो इसलिए जन्म लिया, मेरा तो जन्म ही इस फिल्म के लिए हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसकी जो कास्ट है वो इस फिल्म को लेकर काफ़ी उत्सुक है, बहुत विश्वास दिख रहा है उन्हें अपने इस प्रोडक्ट पर। द एटम स्मैशर और पियर्स ब्रॉसनन इसमें डॉक्टर फेट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एक हॉकमैन, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स इसमें देखने को मिलने वाले हैं। और इस फिल्म को, ब्लैक एडम फिल्म को 29 जुलाई 2020 को रिलीज किया जाने वाला है। तो पीसमेकर सीरीज जो जनवरी में रिलीज होने वाली है, उसके 7 महीनों के बाद में 29 जुलाई 2022 को ब्लैक एडम रिलीज होगी। और इन दोनों के बीच में 4 मार्च 2022 को द बैटमैन रिलीज होगी। इसके बाद अगली जो डीसी की फिल्म 2022 में रिलीज होने वाली है वो है द फ्लैश। इसका जो फर्स्ट लुक टीजर उन्होंने रिलीज़ किया है, उसे रिलीज़ करने से पहले इसकी जो लीड एक्टर है उन्होंने कहा कि भाई अभी कुछ ज़्यादा रेडी नहीं है दिखाने के लिए, कुछ ज़्यादा फुटेज वगैरह है नहीं दिखाने के लिए। पर जब उन्होंने वो फर्स्ट लुक टीजर दिखाया तो ये काफ़ी कुछ रेडी दिखाई दिया मुझे तो, कम से कम। तो ये फिल्म द फ्लैश 4 नवंबर 2022 को रिलीज़ होने वाली है। और इस पूरे टीज़र में, फर्स्ट लुक टीज़र में, द फ्लैश से भी ज़्यादा भाव अगर कोई कैरेक्टर खा के गया तो वो है माइकल कीटन का बैटमैन का कैरेक्टर। बस उसे पीछे से ही दिखाया है, डायरेक्टली उनका लुक दिखाया नहीं है यहाँ पर हाँ, वो सीन सबसे ज़बरदस्त था उसमें। माइकल कीटन ने 1989 और 1992 की बैटमैन और बैटमैन रिटर्न्स में बैटमैन की भूमिका निभाई थी। तो ये ऑफिशियली कंफर्म्ड है कि माइकल कीटन ही इसमें फिर से बैटमैन की भूमिका में हमें दिखाई देंगे। और इसमें कुछ मल्टीवर्स, अलग अलग टाइमलाइन वगैरह ऐसा भी कुछ कंसेप्ट होने वाला है द फ्लैश में। तो हो सकता है कि द फ्लैश का कैरेक्टर कुछ भूतकाल में जाकर या किसी अलग टाइमलाइन में जाकर या कैसे, पता नहीं। पर हाँ, माइकल कीटन का द बैटमैन का कैरेक्टर हमें यहाँ पर उनके वो पुराने कॉस्ट्यूम में हमें इस टीजर में दिखाई देते हैं। और इसके एक ही महीने के बाद में, 1 महीने और 12 दिनों के बाद में 16 दिसंबर 2022 को एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम, एक्वामैन का सेकंड पार्ट रिलीज होगा। इसके भी डायरेक्टर जेम्स वॉन ही होने वाले हैं। और जैसे कि बिहाइंड द सीन्स में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, काफ़ी
बड़े स्केल पर इस फिल्म को बनाया जा रहा है। इसके बाद अगली जो फिल्म है वो है शज़ैम 2, शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स, जो 2 जून 2023 को रिलीज होगी। यानी काफी दिन है इसे रिलीज होने में, करीब 1.5 वर्ष का समय अभी बाकी है। इसका भी फर्स्ट लुक कहिए या फिर बिहाइंड द सीन्स उन्होंने रिलीज किए हैं और वो मुझे बहुत बहुत पसंद आया। मैं पर्सनली द बैटमैन के बाद में इस फिल्म के लिए, शज़ैम 2 के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे शज़ैम का फर्स्ट पार्ट बहुत पसंद आया था, एक बहुत ही एक फनी हल्की फुल्की सुपर हीरो फिल्म में से कहूँगा। पर सेकंड पार्ट में जैसा कि उन्होंने कहा है कि भाई सेकंड पार्ट में हमें और बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। कई सारे अलग अलग प्रकार के क्रीचर्स, मॉन्स्टर्स, जिन्हें उन्होंने यहाँ पर मैथोलॉजिकल क्रीचर्स कहा है, तो कई सारी नई बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली और एक अलग ही दुनिया में ये फिल्म हमें लेकर के जाएगी। और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं डेविड एफ सैंडबर्ग। अभी हम आते हैं द बैटमैन। इस पूरे ये जो भी उनका वर्चुअल इवेंट था डीसी का, इस पूरे इवेंट की जो सबसे बड़ा क्या कहें आकर्षण था वो था द बैटमैन का ये ट्रेलर। और जब मैंने द बैटमैन के ट्रेलर को देखा भाई, मतलब देखिए किसी किसी फिल्म में कोई ऐसा एक मोमेंट होता है, कोई ऐसा एक सीन होता है जो हमारे शरीर में पूरे रोंगटे खड़े कर देता है। एकदम से हम सीट से उछल पड़ते हैं, हमारे पूरे नसों में तेजी से खून दौड़ने लग जाता है। ऐसा कोई एक हाथ सीन होता है देखिए हर एक किसी भी एक सुपर हीरो फिल्म में। पर ये जो पूरा ट्रेलर था ना, इस पूरे ट्रेलर को देखते समय बिल्कुल वही मैं अंदर से फील कर रहा था। पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि भले ही विजुअली कुछ एक्शन सीक्वेंसेस, फाइट कोरियोग्राफी वगैरह हमें इसमें ज़्यादा बढ़िया शायद देखने को मिल सकती है 2022 की द बैटमैन में, पर भाई फिलोसॉफिकली अगर हम देखें तो द डार्क नाइट ट्रायलॉजी मेरे दृष्टि में अभी भी ऊपर ही रहेगी। अब इसकी अगर हम बात करें द बैटमैन 2022 की मैट रिव्स की, तो पहले तो इसे डीसी के एक्सटेंडेड यूनिवर्स का ही एक हिस्सा रखा जाने वाला था। अभी तक मैंने आपको जो भी द पीसमेकर सीरीज़ या एक्वामैन 2, शज़ैम 2, द फ्लैश, ब्लैक एडम, ये जो भी फिल्में मैंने सीरीज़ वगैरह आपको बताई, ये सारी के सारी DCEU का ही हिस्सा है, डीसी के एक्सटेंडेड यूनिवर्स का ही हिस्सा है। पर मैट रिव्स की ये जो द बैटमैन है 2022 की, ये एक अलग ही पूरी सीरीज़ होने वाली है। इसका डीसी के एक्सटेंडेड यूनिवर्स से कोई लेना देना नहीं होने वाला और ये द बैटमैन फिल्म सीरीज़ का रिबूट होने वाला है। ये 4 मार्च 2022 को रिलीज़ होगी। ये एक पूरी ट्रायलॉजी होने वाली है जिसमें 3 फिल्म्स होगी। रॉबर्ट पैटिंसन इसमें मुख्य भूमिका मतलब बैटमैन की भूमिका में होंगे। और ऐसा जो बातें मैंने पढ़ी कि भाई मैट रिव्स के कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस थे डीसी की उनकी टीम के साथ में, और इसी कारण से उन्होंने कहा कि भाई मैं पूरी अपनी एक अलग ही सीरीज़ बनाऊंगा, मैं आपके डीसी के एक्सटेंडेड यूनिवर्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और उन्होंने अपनी ये जो पूरी अलग से ट्रायलॉजी बनाई है मैट रिव्स ने, जो इसके को प्रोड्यूसर भी है वे खुद इसमें, तो उन्होंने बैटमैन का एक यंगर वर्जन यहाँ पर दिखाया है। और उन्होंने कहा है कि भाई इस बैटमैन में रॉबर्ट पैटिंसन जो ये भूमिका निभाने वाले हैं, इस बैटमैन में जो ट्रेडिशनल जिस प्रकार से आप बैटमैन को देखते आए हैं उसकी अपेक्षा ये बैटमैन अलग होगा। इसमें कई सारे फ्लॉज होंगे, कई सारी कमियां होंगी इस बैटमैन के कैरेक्टर में। वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी उसमें होंगे, मानसिक रूप से मतलब एक सनकी कैरेक्टर हम उसको कह सकते हैं। शुरुआत की फिल्म में तो हमें बैटमैन इसी प्रकार से देखने को मिलेगा और फिर धीरे धीरे वो कैसे मैच्योर होते जाता है आगे जाकर, ये हमें इस ट्रायलॉजी में देखने को मिलेगा, ऐसा मैट रिव्स ने कहा है। इस फिल्म में द बैटमैन फिल्म में हमें कैटवुमन, द पेंगुइन, रिडलर, इसके साथ ही जोकर के जैसा मुखौटा या भेस बनाए हुए कुछ क्रिमिनल्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कई सारी अलग अलग बातें देखने को मिलती है। द पेंगुइन मेरे ख्याल से पहली बार हमें डीसी की फिल्म्स में देखने को मिलने वाला ये कैरेक्टर। रिडलर को मैंने इसके पहले देखा हुआ है, जिम कैरी की एक बैटमैन फॉरएवर फिल्म थी शायद 1995 की, तो उसमें मैंने जिम कैरी को देखा था रिडलर की भूमिका में। उसके बारे में उस पूरी जो वार्नर ब्रदर्स की वो जो इनिशियल सीरीज थी बैटमैन की, उसके बारे में अलग से हम बात करेंगे आगे। पर हाँ, जिम कैरी का वो रिडलर का कैरेक्टर मैंने देखा हुआ है, तो वही कैरेक्टर हमें द बैटमैन फिल्म में भी देखने को मिलने वाला है। हालांकि उसका चेहरा नहीं दिखाया गया रिडलर का, पर वो कैरेक्टर पॉल डानो जो भी है वो इसमें रिडलर का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, जो ओग्जा में जिन्होंने जय का कैरेक्टर प्ले किया था, जय। तो ओग्जा का भी हमने रिव्यू किया हुआ है, बहुत बढ़िया फिल्म है। अगर आपने नहीं देखी ओग्जा फिल्म तो ज़रूर देखिए, उसका रिव्यू भी हमारा ज़रूर देखना। तो पॉल डानो हाँ, एक थोड़ा साइको सन की ऐसा कैरेक्टर प्ले करने के लिए वो बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि हाँ, रिडलर का कैरेक्टर वो बढ़िया से प्ले कर सकते हैं। इसके साथ ही कैटवुमन, सेलिना कायल, जो एक बैटमैन का लव इंटरेस्ट जिसको हम कह सकते हैं, तो
कैट वूमन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। कैट वूमन की 2004 में हैली बेरी के साथ में जो फिल्म आई थी, वो फिल्म भी मैंने देखी हुई है। कई वर्ष हो गए उस फिल्म को देखे हुए, पर अभी भी वो बचकानी फिल्म मुझे अच्छी तरीके से याद है। मतलब आपको अगर पेट पकड़कर हंसना है ना, किसी सुपर हीरो फिल्म का देखते हुए पेट पकड़कर हंसना है आपको, मतलब हंसना मतलब उस दृष्टि से नहीं कि भाई फिल्म बहुत फनी थी इस कारण से, नहीं, आपको अपने ऊपर हंसी आएगी कि भाई मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये क्या चीज़ है। मतलब वो इतनी उस फिल्म के डायरेक्शन पर आपको हंसी आएगी, एक्टिंग पर आपको हंसी आएगी, भाई ये क्या चल रहा है और कोई ऐसी फिल्म कैसे बना सकता है। हैली बेरी का जो कैरेक्टर था उसे मतलब ओवर सेक्सुअलाइज किया गया है, वो कितनी सेक्सी है, उसकी फिगर, उसका शेप, वही सब बातें उसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। और उसको छोड़कर भी भाई पूरी फिल्म ही इतनी वाहियात थी। हैली बेरी एक किसी कॉस्मेटिक कंपनी में उसमें काम करती है, उसे वहाँ किसी षड्यंत्र के बारे में पता चलता है कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है जिसको लेकर कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं दुनिया में। तो वो उसको एक्सपोज करने वाली होती है, उससे पहले ही वो बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी हैली बेरी को मार देती है, मतलब वो जो कैरेक्टर है फिल्म का उसे मार देती है और फिर किसी गटर में उसे फेंक दिया जाता है। वहाँ पर कई सारी इजिप्शियन कैट्स जमा हो जाती है और उन कैट्स के कारण उसे शक्ति, दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसे उसका पुनर्जन्म होता है। फिर वो कैट वूमन, उसका वो बदलाव वगैरह, वो सब बातें वहाँ दिखाई गई है। काफ़ी विचित्र सी वो फिल्म थी। उसके बाद एन हैथवे, उनका भी द डार्क नाइट ट्रायलॉजी में उन्होंने कैट वूमन का कैरेक्टर प्ले किया है, पर वहाँ मतलब ठीक है, वो एक साइड कैरेक्टर की तरह था, उतना कुछ उस कैरेक्टर पर वहाँ पर फोकस नहीं था। पर इस द बैटमैन 2022 की इस फिल्म में यहाँ पर कैट वूमन के पात्र पर काफ़ी फोकस हमें दिखाई दे रहा है, कम से कम ट्रेलर से तो हमें वही पता चल रहा है। तो मैं काफ़ी उत्सुक हूँ उस पात्र को भी देखने के लिए, कैट वूमन के। डीसी अपने इतने जो बढ़िया उनके पास सुपर हीरोज है, इतने बढ़िया जो कैरेक्टर्स है, उनसे लोगों को उतना वो जोड़ नहीं पाए हैं। मार्वल जितना बढ़िया तरीके से अपने कैरेक्टर्स को, अपनी फिल्म्स को वो प्रमोट करता है, उतना बढ़िया तरीके से डीसी अपने कंटेंट को प्रमोट नहीं कर पाता है। और बैटमैन का ही कैरेक्टर आप देख लीजिए ना, कितनी सारी अलग अलग फिल्में बन चुकी है। 1940-50 में जो एक थिएट्रिकल सीरीज उनकी बनी थी वो छोड़ दीजिए, मैंने जितना इसके बारे में पढ़ा है वो थोड़ी सी आपको संक्षेप में जानकारी दे देता हूँ। 1940 उसके 43 में, उसके बाद 1949 में एक बैटमैन की थिएट्रिकल सीरियल बनी थी, वो काफ़ी सक्सेसफुल रही थी। उसके बाद में 1966 में एक बैटमैन फिल्म बनी थी। फिर उसके बाद में 1989 में वार्नर ब्रदर्स ने इसको रिबूट किया, बैटमैन फिल्म सीरीज को, जिसे वार्नर ब्रदर्स की इनिशियल बैटमैन सीरीज कहा जाता है। टिम बर्टन ने पहली 2 फिल्म्स को उसमें डायरेक्ट किया था। तो 1989 में बैटमैन आई, फिर 1992 में बैटमैन रिटर्न्स आई, उसके बाद में 1995 में बैटमैन फॉरएवर आई, जिसमें जिम कैरी थे रिडलर की भूमिका में, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद में 1997 में बैटमैन एंड रॉबिन आई, जो कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं रही थी, तो उस कारण से फिर बाद में बैटमैन अनचेन जो आने वाली थी उसी सीरीज़ में वो नहीं आ पाई थी। फिर 1997 में जो बैटमैन रॉबिन आई वो उसकी आखिरी फिल्म थी, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हुआ कि डीसी ने उसके बाद में वार्नर ब्रदर्स ने उसके बाद में कोई अगली फिल्म नहीं बनाई। और उसी कारण से फिर बाद में हमें द डार्क नाइट ट्रायलॉजी भी जल्दी देखने को मिली। नहीं तो अगर उसी सीरीज़ को वो आगे बढ़ाते जाते तो पता नहीं, मतलब वो पूरी सीरीज ही डीसी वार्नर ब्रदर्स की जो इनिशियल बैटमैन सीरीज थी ना, उसको अभी भी अगर आप देखेंगे ना तो वो पता नहीं क्यों पर एक थोड़ी फनी लगती है। मैंने वो सारी की सारी फिल्म्स, मतलब मैंने उन जो 4 फिल्म्स है 1989, 1992, 1995 और 1997, ये जो 4 फिल्म्स रिलीज हुई थी, उनमें से सारी फिल्म्स मैंने देखी या नहीं पता नहीं, पर हाँ उनमें से 2 या 3 फिल्म्स मैंने देखी हुई है और वो पता नहीं अनइंटेंशनली ही वो फनी लगती है। जो एक डार्क टोन होना चाहिए बैटमैन फिल्म्स का वो वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो वो वहाँ पर वो इनिशियल सीरीज़ ख़त्म हो गई। उसके बाद में फिर 2005 के बाद 2005, 2008 और 2012 में क्रिस्टोफर नोलन की हमने द डार्क नाइट ट्रायलॉजी देखी, जो मेरे ख्याल से केवल डीसी की ही नहीं अब तक की बनी हुई सबसे बढ़िया फिल्मों में से एक मैं उन 3 फिल्मों को कहूँगा। और फिर इसके बाद अभी वो फिर से बैटमैन पर फिल्म तो बना रहे हैं, पर वो डीसी के एक्सटेंडेड यूनिवर्स का हिस्सा नहीं होने वाला। एक मैट रिव्यूज की पूरी अलग से ही ये बैटमैन फिल्म होने वाली है। तो अभी जो डीसी का एक्सटेंडेड यूनिवर्स है उसका बैटमैन अलग है, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म का बैटमैन अलग, फिर उसके बाद में जो इनिशियल सीरीज भी थी ना बैटमैन की, उसमें भी 3 अलग अलग एक्टर्स ने बैटमैन के कैरेक्टर को प्ले किया है उन 4 फिल्मों में।
तो ये पूरा जो उन्होंने पता नहीं इतनी खिचड़ी जो बना कर रखी है ना, इस कारण से काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जिसको थोड़ा बहुत पता है वो चलो उसको समझ में भी आ जाएगा, पर जो एक नया बंदा अगर डीसी के साथ जुड़ना भी चाहता है ना, तो उसे ये सारी बातें कंफ्यूज कर देती है। पर चलिए जो भी है, अभी ये जो फिल्म्स आ रही है, मैं इन सभी फिल्मों के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ। और मैट रिव्स की भी जो द बैटमैन फिल्म सीरीज़ है, ट्रेलर से तो वो बहुत बहुत गजब की लग रही है। खास तौर पर वो जो अंधेरे में पूरा गन शॉट वो फायरिंग की जाती है ना बैटमैन के ऊपर, वहाँ कोई लाइटिंग वगैरह नहीं है, बस वो गन शॉट सिक्वेंसेस के बाद में वो जो उससे जो कुछ लाइट वहाँ पर हमें दिखती है ना, वो बहुत गजब का था वो सीन। पूरा ट्रेलर ही शरीर पर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तो दोस्तों, आप इस डीसी के पूरे एक्सटेंडेड यूनिवर्स के बारे में, इन 5 फिल्मों के बारे में, इस एक सीरीज के बारे में, पीसमेकर सीरीज के बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।